अरे रोए, यहाँ कहीं चाय की दुकान मिल जाती तो मज़ा आ जाता। थोड़ा आगे चल के देखते हैं ना भाई। थोड़ा दूर चल के देखते, शायद मिल जाए। ठीक है भाई। अरे मोइंटे भाई, वहाँ आगे चल के देखे, वहाँ उजेला आ रही है। चलो चल के देखते। मोंटी, वो देख चाय की दुकान दिख गई। चलो फिर चाय पीते हैं। चाय मिलेगी क्या? हाँ साहब, मिलेगी ना। दो लगा दो। जी साहब। रोए, आजकल यह हो क्या रहा है? आए दिन भूत प्रेतों की बातें सुनने में आ रही है। हाँ भाई, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता। साहब, ऐसी बातों पे तो विश्वास करना ही पड़ता है। जब इंसान पे बीतती है तभी उसे पता चलता है। वैसे चाय वाले भैया ठीक तो कह रहे, इन बातों को लेकर ज़्यादा सीरियस मत हुआ कर। किसको पता कब किसके साथ क्या हो जाए। हाँ साहब, समझाओ अपने दोस्त को इन चीज़ों पे विश्वास करें। हाँ भाई, रहने दो, ये लो आपके चाय के पीछे धन्यवाद। वैसे राशि मिलेगा क्या? हाँ साहब, मिलेगा ना। देना एक। देखना साहब, ध्यान से जाना। जंगल बहुत खतरनाक है। रोहित, तुझे किसी की रोने की आवाज़ आ रही है? हाँ भाई, आ तो रही है मुझे। तू यहीं रुक, मैं वहाँ से देख के आ रहा हूँ। ठीक है, देख के जाना। अच्छा, वो तुम ही हो जो रोने की आवाज़ निकाल रहे हो? कौन मैं भला ऐसी आवाज़ें क्यों निकालूं? तो वो कौन है जो रोने की आवाज़ निकाल रहा है? क्या तुम्हें इस जंगल के बारे में पता नहीं है? रात में आना मना है। ये पूरा जंगल श्रापित है। एक चाय वाला यही बातें कर रहा था अभी बाबा, लेकिन ये बातों पे मैं विश्वास नहीं करता। विश्वास तो करना पड़ेगा। मैं ऐसी कहानियों से नहीं डरता। आपकी बाबागिरी आपके पास ही रहो। अब मुझे देखने दो, ये रोने की आवाज़ कौन निकाल रहा है। लड़के, मेरी बात सुनो। तुम वहाँ मत जाओ। बेहतर यही है तुम यहीं से वापस लौट जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या हुआ लड़के, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, मैं अपने दोस्त को देख रहा हूँ। क्या वो यहाँ आया था? हाँ, एक लड़का आया तो था, पर वो अब जिंदा नहीं होगा। मैंने उसे मना भी किया था उस जंगल में जाने के लिए। बाबा, उसे बचाने का कोई रास्ता? अब उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं बाबा, मैं तो जा रहा हूँ अपने दोस्त को बचाने। याद रखना, अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम भी उसकी तरह मारे जाओगे। भलाई यही है तुम यहाँ से वापस लौट जाओ।
रोए रोए क्या हुआ? रोए बाबा, बाबा का गए? क्या हुआ साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? वो आपका दोस्त आपके साथ था, वो कहाँ है? उसे उसे हाँ साहब, बोलो ना, क्या हुआ उसे? उसे उस भूत ने मार डाला। वो वहाँ एक गड्ढे में पड़ा हुआ है। मुझे बचा लो वरना वो मुझे ही मार देगा। डरो मत साहब, वो इस इलाके में नहीं आता है। तो आप डरो मत, आप यहाँ पर सुरक्षित हो। सुबह होते ही हम उस जगह चलेंगे, साथ में गांव वालों को भी ले चलेंगे। ठीक है। आओ साहब, बैठो यहाँ पर। और साहब, क्या देखा आपने वहाँ पर? अजीब सी रोने की आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था कोई पीछे चल रहा है। यह तो रोज़ होता ही रहता है, इसलिए उस जंगल में रात में जाना मना है। तभी मैं आप दोनों को उस जंगल में जाने से रोक रहा था। और गांव वाले कहते हैं वो जंगल श्रापित है। हाँ, उस जंगल में एक पेड़ पर बाबा बैठा हुआ था, लेकिन जब मैं वहाँ भागते भागते पहुँचा बाबा वहाँ नहीं था। कहीं वो बाबा ही तो भूत नहीं है? कुछ लोग कहते हैं वो बाबा ही भूत है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये बाबा नहीं होता तो ये गांव भी श्रापित हो जाता। साला ये बाबा गायब का हो गया। आप सो जाओ साहब, सुबह होते ही गांव वालों के साथ हम उस जंगल में चलेंगे। इससे पूछो और कितनी दूर है? कहाँ मरा है तेरा दोस्त? बस थोड़ी दूर और। सरपंच साहब यही पास में होगा। चलो देखते। जब हमने इस जंगल में आने के लिए मना कर रखा है तो तुम क्यों आते हो मरने के लिए? अब लोगों को कैसे समझा? अभी 2 दिन पहले ऐसी घटना सामने आई थी। पूरे गांव वालों को मना कर रखा इस जंगल में आने के लिए। आए दिन जंगल में बहुत कांड हो रहा है सरपंच साहब। हमने तो फिर भी लोगों को मना किया था। फिर भी सुनते ही नहीं लोग। सरपंच साहब, इसी गड्ढे में पड़ा है मेरा दोस्त। अब जो होना था वो हो गया। भीमा, निकालो इसे बाहर। सर, वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो देखते हैं। जी साहब। क्या चल रहा है यहाँ पर? साला हर कोई मुझसे पहले बोलता है। सॉरी सर। सीनियर मैं हूँ कि तुम? आप क्या है इस गड्ढे में? ओरी मोरी मैयो ई का देख लियो। क्या चल रहा है यहाँ पर? छोटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने दुकान नहीं खोली आज? साहब खोलनी तो है, पर यहाँ पर एक मौत हो गई है। मुझे देखना है, मुझे देखने दो। बल्लू, नीचे उतरो। जी साहब। रहने दो साहब, ये आपका काम नहीं है। आपका काम चोरों को पकड़ना है, भूतों को नहीं। और साहब आप यहाँ से जाओ, आपका कुछ काम नहीं है। सारे गांव वाले अपने आप को समझते क्या है पता नहीं। हर कहीं भूत भूत भूत। इन की फाइल खोलनी पड़ेगी। यस सर। सर रुको सर रुको सर। बल्लू रुको, बल्लू रुको। अरे बल्लू रुको। रुको सर। साहब मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ।
कैसी मदद? साहब उस रात जिस व्यक्ति का खून हुआ था उसका दोस्त उसके साथ था। आप उसके दोस्त से पूछ सकते हो उस रात क्या हुआ था। नाम क्या है तेरा? साहब महेश बाबू। अच्छा वही साउथ मूवी वाला? अरे नहीं सर। बल्लू, सॉरी सर। अरे इससे हमारी बहुत सारी मदद हो जाएगी। तुम एक काम करो, उसको गांव के बाहर वाले खंडर पे ले आओ। ठीक है सर। और हाँ, ये बात तुम सरपंच को मत बताना। अब तुम इस केस में हमारे साथ हो। चलो बल्लू। जी सर। सर ये अभी तक आए नहीं। हाँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ सर। लो सर ये लोग आ गए। क्या नाम है तुम्हारा? मोंटी। उस रात क्या हुआ था? सर वो मेरा दोस्त था, उसे भूत ने मार दिया। अच्छा, तो मोंटी हमें बहुत दुख है इस बात पर कि तुम्हारा दोस्त मर गया, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अगर अब तुम हमें सब सच सच बताते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अब इस गांव में, इस जंगल में अगली बार से कोई नहीं मरेगा। मोंटी सर को सब सच सच बता दो जो उस रात तुमने देखा था। तुमने बताया कि उस रात तुमने उस बाबा को देखा था। क्या हुआ था उस रात? क्या तुम हमें उस पेड़ के नीचे ले जा सकते हो जहाँ से वो बाबा गायब हुआ था? हाँ सर, मैं आपको उस जगह के बारे में बता तो सकता हूँ, पर मैं उस जगह वापस जाना नहीं चाहता। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे भी अभी दिन ही हुआ। चलो मेरे साथ। ठीक है सर। मोंटी तुम सर को लेके जाओ, मुझे कुछ काम है। अच्छा, तो ये है वो पेड़। पेड़ तो पेड़ की जगह है, पर यहाँ से बाबा गायब है। लेकिन यहाँ से बाबा कहाँ गायब हो गया? सर ये बाबा कहीं पेड़ के अंदर तो नहीं घुस गया? बोलो, तुम काम पे आने से पहले पी के आते हो क्या? कुछ भी बोल देते हैं। सर एक बार देखने में क्या जाता है? चलो देख लेते हैं एक बार, कहीं तुम्हारी बात सच ना हो जाए। जी सर। बल्लू, पेड़ को देख के तो ऐसा लगता है कि काफी सालों पुराना पेड़ है। ओहो, बाबा ने तो अपने लिए सुरंग भी बना रखी है, पर बाबा तो कोई नजर नहीं आ रहा। बल्लू, लगता है बाबा का पता चल गया। नहीं खोलेगा, बता रहा हूँ। तू रुक, मैं भी आया। हाँ विशाल। ठीक है विशाल।
तेरा बोलने का टाइम खत्म। ತಂದಾನೆ ತಾನೆ ನಾನೇ ನಾನೇ ತಾನಾನೆ ತನ್ನಿನನಿ ನಾನೇ ತಾನಾನೆ ತನ್ನಿನರಿ ನಾನೇ. पत्तियां खाती है किरणें, पत्तियां खाती है किरणें, पत्तियों को खाता है बकरा, पत्तियों को खाता है बकरा, बकरे को शेर दबोचे, बकरे को शेर दबोचे, भूख से कोई ना बचे, भूख से कोई ना बचे. मौत का शेर पे काबू, समय का मौत पे काबू, काली समय को रचे, महाभूख फिर मचे. भागे शिकारी जिधर, पीछे दौड़े शिकारी उधर, जीता शिकार जिलेगा एक दिन, हारा शिकारी तो जीना नामुमकिन. एक जान की भूख मिटाने को एक जान की बहुत जरूरी है. जागो जागो बकरे, शेर आया तो कर देगा टुकड़े. हुई चेहरा है मछली का चारा, दाना है मुर्गी का चारा, हड्डी है कुत्तों का चारा, जीवन है ये इंसानों का चारा. काली की पूजा जो करे, जानवर जो बलि चढ़े, लहू से खंजर शुद्ध करे, देवी करे भी तो क्या करे, यही है दुनिया क्या करे. रहना तू होशियार, नहीं तो खाएगा चारा तुझको. जीना है तो भूख बढ़ा के खा ले तू खुद चारे को. भूख न देखे भला बुरा, नीति न धर्म, होगा उसका राज यहाँ पे जिसमें है रतम. जागो जागो बकरे, शेर आया तो कर देगा टुकड़े. हुई वाह वाह बाबा, क्या डांस करते हो. तुम्हारी ज़रूरत तो डांस शो में. कौन हो तुम दोनों, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारा सामान तुम्हें देने आए थे. हाँ, ये तो मेरी माल है, तुम्हें कहाँ मिली? उसी जंगल में जहाँ कल रात तुम थे. अब बाबा जल्दी बताओ जंगल के बारे में, तुम क्या जानते हो? तो तुम जंगल के बारे में जानना चाहते हो? 1 मिनट रुको, मैं अभी आया. विशाल, ये बाबा कहाँ गया? अरे अरे, ये बाबा कहाँ गायब हो गया. कहाँ गया बाबा? अरे मैं यहाँ हूँ, बहुत जोर से आ रही थी, अब नहीं रोक सकता था. हाँ बालक, तो तुम क्या जानना चाहते हो जंगल के बारे में? पहले ये बताओ तुम दोनों हो कौन? हम दोनों पुलिस वाले हैं और उस रात हुए मर्डर के बारे में हम जानने आए हैं.
कल रात जो लड़का तुम्हारे पास आया था उसका मर्डर हो चुका है। हमें लगता है तुम उस मर्डर के बारे में कुछ जानते हो। जो भी तुम उस जंगल के बारे में जानते हो हमें सब सच सच बता दो। देखो बेटा, उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद था। हमने मना भी किया था उसको उस जंगल में ना जाए। हमने उसे बताया भी था उस जंगल के बारे में कि उस जंगल में भूतों का वास है, पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। वो कहता है हमें इन चीज़ों पर विश्वास नहीं है, इसी कारण वो उस भूत के हाथों मारा गया। तो तुम कहना चाहते हो उस मर्डर में तुम्हारा कोई हाथ नहीं? हाथ क्या, उस मर्डर में मेरा पैर भी नहीं था। और मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगा, उस जंगल में गलती से भी मत जाना, क्योंकि वो भूत ये नहीं देखेगा कि तुम पुलिस वाले हो या कोई गाँव वाले। वो बस लोगों को मारना जानता है। जो एक बार उस जंगल में गया लौट के वापस नहीं आया। मैंने उस रात उस लड़के को भी यही बताया था कि उस जंगल में ना जाए। चलिए बाबा ठीक है, आपकी जानकारी हमारे काम आएगी। अब हम निकलते हैं। चलिए बाबा, आप अपना डांस कंटिन्यू रखें, फिर मिलेंगे। बेटा मेरी एक बात सुनते हुए जाओ, गलती से भी उस जंगल में मत जाना। विशाल, गाड़ी जरा उस जंगल की ओर तो लो, देखे उस भूत के जंगल में क्या क्या है। ठीक है सर। मुझे नहीं लगता विशाल इस जंगल में भूत भी होंगे। इसमें ज़रूर किसी इंसान का हाथ है। जंगल में ऐसा सामान देख के लगता नहीं यहाँ भूत रहते हो। विशाल आराम से नीचे खाइए, थोड़ा देख के चलना, चोट ना लग जाए। सर ये तो बहुत खतरनाक जंगल है। सर ये कैसा जंगल है, जितना अंदर चलो उतना अंदर घुसते ही जा रहे हैं। इसी जंगल से रहस्य खुलेंगे विशाल, हमें और अंदर चलना चाहिए। हाँ सर। विशाल मैं आगे जा रहा हूँ, तुम वहाँ देखो। ठीक सर। सर यहाँ पे कुछ है। क्या हुआ विशाल? जल्दी आइए, यहाँ पे कुछ है। आइए सर। सर ऐसा लग रहा है जैसे वो स्पीकर है। सर लगता है ये भूत टेक्नोलॉजी भी जानता है। विशाल ये भूत टेक्नोलॉजी नहीं जानता, पर लोगों को डराना जानता है। ये कोई भूत का काम नहीं विशाल, ये इंसान का काम है। अब पूरा यकीन हो गया इसमें किसी इंसान का हाथ है। और आगे चलते विशाल। और आगे भी चले सर। यस चलते। विशाल तुम समझे, इसलिए बाबा हमें इस जंगल में आने से मना कर रहा था, ताकि उसके राज खुल ना जाए कोई, ताकि उस जंगल में अपना 2 नंबर का काम आसानी से कर सके। विशाल पेड़ों को हिलाते हुए चलना। ओके सर। सर यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी और पॉल्यूशन हो रहा है। सर यहाँ पर भी कुछ है, एक और स्पीकर। बहुत अच्छे विशाल। सर लगता है यहाँ के भूत रात में गाना बजाना करते हैं। भूतों ने नहीं, बाबा ने। सर ऐसा लगता है कि भूत के दर्शन आज ही हो जाएंगे। रात होने में तो काफी वक्त है विशाल। आगे की ओर चले। चलो। अब क्या कर सकते हैं, रात भर यहीं ठहरते हैं। अगर इस केस को सॉल्व करना है विशाल, तो आज रात रुकना ही पड़ेगा।
चलिए देख लेते कोई अच्छी सी जगह जहाँ हम रुक सके। हाँ विशाल, आगे देखते हैं कोई जगह। सर ये जगह बेस्ट है, यहाँ हम आराम से रुक सकते हैं। छोटू, 2 चाय। जी साहब। साहब को दो। विशाल, इस केस के सिलसिले में हमें सरपंच से बात करना पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि सरपंच इस केस में हमारी मदद कर पाएगा, लेकिन मैं उस गांव में एक आदमी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। जिसके बारे में आप बता रहे हो, पहले उससे मिलते फिर सरपंच से। ठीक है सर। सर ये है महेश बाबू, जिसने हमें इस केस के बारे में बताया था। बुलाओ उसे। महेश बाबू, यहाँ आओ। जी साहब, बोलिए। नाइस टू मीट यू। यू आर डूइंग गुड वर्क। सर क्या बोले आप? सर कह रहे हैं तुमसे मिलके अच्छा लगा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। धन्यवाद सर। चलिए, आपसे बाद में मुलाकात होती है, हम जा रहे हैं अभी सरपंच से मिलने। ओके सर। सर रुकिए सर, आपको कुछ बताना था। पहले हम सरपंच से मिलके आते हैं, फिर बता देना। सर सरपंच के बारे में बताना है। हाँ बोलो। सर जब मैं कल खेत से घर जा रहा था, जब मैंने देखा कि सरपंच को कोई आदमी पैसे दे रहा था, मैंने उस आदमी का पीछा किया। उस समय गाड़ी से निकल गया। तो तुमने देखा वो आदमी किस ओर गया? हाँ सर, वो आदमी उस जंगल में गया था जहाँ 2 दिन पहले मौत हुई थी। विशाल, आप सही कह रहे थे, महेश बाबू बहुत काम के आदमी, इसने तो लगभग आधा केस ही सॉल्व कर दिया। चलिए विशाल, सरपंच से मिलकर आते हैं। भीमा, पुलिस वालों पे नजर तो है ना? हाँ मालिक। नहीं तो अपना पूरा खेल बिगाड़ दे। जी मालिक। लो सरपंच साहब, पुलिस वालों का नाम लिया तो वो आ ही गए। आने दो। ओ सरपंच जी, सब ठीक है? हमारा तो सब ठीक है, तुम्हारा भी सब ठीक रहेगा अगर उस जंगल में नहीं जाओगे तो। लगता है तुम्हें जंगल की ज़्यादा ही जानकारी है। हाँ, हम जब तो तुम्हें बता रहे हैं। उस जंगल में तो हम पूरी रात थे, पर हम भूत दिखाई नहीं दिए। हाँ, लेकिन पेड़ों के ऊपर कुछ स्पीकर्स मिले जिसमें से डरावनी आवाज़ें आ रही थी। अब भूत तो गाने बजाएगा नहीं, या तो ये काम किसी इंसान का है। वैसे सरपंच जी, कल रात आप कहाँ थे? भीमा, कल रात में मैं कहाँ था? कल रात आप पी रहे थे। अच्छा, तो कल रात तुम घर ही थे? मैं तो घर पे ही था। ध्यान रखना अपना, जल्दी मिलेंगे। सुनो, ध्यान रखने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें। सरपंच जी, मेरा ध्यान रखने के लिए ये है। विशाल, गाड़ी रोको। क्या हुआ सर? विशाल, मुझे लगता है सरपंच की बातें सुन के
इस मर्डर केस में सरपंच का ही हाथ है। सर मुझे इस पर पहले से ही शक था, पर हमें इसके खिलाफ सबूत नहीं मिले थे। सर इसे हमें है ना रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा, तभी ये अपने जुल्म कबूल करेगा। विशाल, महेश बाबू और बल्लू, इन दोनों को सरपंच के पीछे लगा दो ताकि उनकी पल पल की खबर हमें दे सके। ओके सर। हेलो उस्मान, पुलिस वाले आए थे अभी मेरे पास जंगल के बारे में पूछताछ करने के लिए। आगे जो भी करो संभाल के करना। तुमसे कुछ छूट गया था क्या जंगल में? पुलिस वाले स्पीकर के बारे में कुछ बोल रहे थे कि उन्हें स्पीकर मिले हैं। जो तुम्हें करना है करो, लेकिन इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए और मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। भीमा, इस बार की फसल तो अच्छी आई है। हाँ मालिक, लगता है इस बार मुनाफा ज़्यादा होगा। हाँ, खबर पक्की है? ठीक है। हेलो। हाँ सर। हेलो विशाल, कल सरपंच को पैसे देने कोई आने वाला है। कल हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। ओके सर। सर आपने तो कहा था वो लोग आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं। थोड़ा इंतजार करो विशाल, वो लोग आते ही होंगे। जैसे आएंगे आज इनका खेल खत्म ही कर देंगे। हाँ सर, इन लोगों ने तो पूरा गाँव वालों का जीना हराम कर रखा है। सही कह रहे हो विशाल। वहाँ से कोई आ रहा है विशाल? सर ये तो भीमा लग रहा है। लगता है आज ये आया है सरपंच का सामान लेने। हाँ विशाल, सामान देने वाला भी अभी आता ही होगा। सर सामान देने वाला भी आ गया। तुम जो भी कर रहे हो थोड़ा ध्यान रखना, पुलिस वाले की नज़र अपनों पे ही है।
एंड सब भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोली मार दूंगा। लाओ भीमा, ये बैग मुझे दे दो और तुम सीधे चलो, और कोई होशियारी मत करना आप, नहीं तो पीछे से गोली ठोक देंगे। बहुत भगाया भीमा तुमने, अब सीधा चलते रहो। सर ले आया भीमा को। भीमा बैग खोलो। ये तो सरपंच का आदमी है, तुम किसके लिए काम करते हो? मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मैं पैसों के लिए काम करता हूँ। अब समझ में आया था विशाल, सरपंच हमें जंगल में आने से क्यों मना करता था, ताकि वो अपना 2 नंबर का काम आराम से करे। लेके चले इनको सरपंच के पास। चलो अब तो सबूत भी है हमारे पास। चलो सरपंच के कुत्तों, अब सरपंच का खेल खत्म। आज कितनी बाल्टी दूध निकला है? मालिक 2 बाल्टी। कल 4 निकलनी चाहिए। अब वो सरपंच अब कहाँ भागेगा? विशाल, टेक इट सर। चल सरपंच, अब बता तूने वो मर्डर क्यों करवाया था? मैं बहुत पैसे कमाने चाहता था, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया, ताकि इस गांव का, इस शहर का सबसे बड़ा आदमी बन। तूने वो कहावत सुनी होगी सरपंच, बुरे काम का बुरा नतीजा। अब तेरी जिंदगी पूरी जेल में। चल।